उनके कारण हमारा जो जीवन बर्बाद हुआ है, जाके उन लोग को बोल दीजिए कि सिर्फ भीड़ से न्याय नहीं होता है। जेपीएससी सीजीएल सरकार द्वारा रद्द घोषित होने के बाद जो है यहाँ पर सफल अभ्यर्थी जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे आज जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक समय था जब ये यहाँ अफसर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है आज ये सड़क पर बैठने को मजबूर हो गया। तकरीबन 1932 सफल अभ्यर्थी जो हैं आज धरने पर बैठे हैं। लगातार वो न्याय दो या फिर फांसी दो किनारे से पूरा सचिवालय या फिर मंत्रालय जो है गूंज रहा है। आपको बता दें ये लोग इससे पहले बाहर ही जो है अपनी मांग को लेकर सरकार को अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इसके बाद गेट जो है गार्ड को जो है खेल करके जो है ये लोग अंदर घुस गया और लगातार जो है ये आंदोलन भी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर इन लोगों से समझेंगे, क्योंकि काफी लंबा इनका संघर्ष रहा है। इन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी अपना जो है याचिका दायर की थी और उसके बाद वहां से जो है जीत सफलता हासिल होने के बाद जो है यहाँ पर इन्हें जो है नौकरी प्राप्त हुई थी। लेकिन अब ये विवश हो गया है कि आज फिर से ये लोग धरने पर यहाँ पर बैठने को मजबूर है और इनका साफ कहना है कि अब हम जो है कोर्ट का जो है रास्ता खटखटाएंगे। हम इन चीजों को लेकर तमाम लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करने वाले हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से लंबा संघर्ष रहा, हाईकोर्ट का पहले दरवाजा आप लोग खटखटाए थे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ पे बस न्याय की उम्मीद से आए हैं। बिना जांच का डायरेक्ट एक फैसला से हम लोग रोड पे आ गए हैं और इससे ज्यादा क्या ही बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सरकार का जो फैसला आया कि हाईकोर्ट से लड़के आप लोग यहाँ पर पहुंचे, 1 साल हम लोग का हाई कोर्ट में केस चला, वहां से एक जजमेंट आया, उसके बाद हम लोग को नियुक्ति मिला। यही हेमंत सोरेन जी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं स्टेज पे बुला के सबको नियुक्ति दिए हैं और आज एक फैसला लेके और क्या वजह था बस वही समझ में नहीं आ रहा है। वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार आए और बताए हम लोग को कि आखिर हम लोग का गलती क्या है जो हम लोग यहाँ पे हैं। बस क्या कहेंगे आप? क्या देख रहे जैसे जिस तरह से जजमेंट आया है सरकार का, तो कभी आप यहाँ पर एक अधिकारी के रूप में हुआ करते थे, लेकिन आज जो है यहाँ पर व्यवस्था ऐसी हो कि आपको यहाँ से अंदर भी जाने नहीं दिया। ये सीधा सीधा राजतंत्र जैसा दिख रहा है। ऐसे तो नहीं होता है कि राजा की तरह आकर कैबिनेट बुलाकर और डिसीजन दे दिया जाए। हम लोग कोर्ट से जीत कर आए थे, इसको कोर्ट में हम लोग कोई भी यहाँ पर लोग है जो जांच से भाग नहीं रहा है। आप जांच कीजिए, आपको जो गलत पाया जाता है, आप जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन इस तरीके से आकर एक तुगलका फरमान निकाल कर रद्द कर देना कहीं से भी जायज नहीं था। सुदीप कुमार सोनू जो थे मंत्री जो है, उनका साफ ये कहना था कि हम लोग के हाथों में नहीं है इस जांच को लेकर छात्रों के ऊपर कुछ करना, लेकिन आज जो है फिर से वो कैसे हो गया जी? 3 दिन पहले तक उनका बोलना था कि हम लोग के हाथ में नहीं है, तो फिर एक दिन में जब भीड़ का कि हम लोग सीएम आवास घेराव करेंगे तो फिर उन लोग के हाथ में कैसे आ गया? ये चीज जानने की विषय है, ये तो सोचनीय विषय है ना। ये कैसे हो गया? पता हम लोग बलि का बकरा बने अब बार बार एग्जाम दे। हम लोग जांच के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। सारे 1910 कैंडिडेट जांच के लिए रेडी हैं, आप लोग करवाइए, लेकिन हम लोग को बेवजह एग्जाम से ना निकाला जाए। हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भीड़ तंत्र के दबाव में जो निर्णय आप लिए, अब उस भीड़ तंत्र के दबाव के कारण से हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक ये न्याय है? अब क्या कुछ आगे आप लोग का होगा, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग दोनों काम करेंगे, हाईकोर्ट में भी जाएंगे और यहाँ भी वो तो हमारा पहला अधिकार है, लेकिन मौखिक रूप से जो बोले हैं वो सरकार हेमंत सर से मैं विनती करता हूं कि इसे पुनः वापस ले ले। लग रहा है आपको कि जिस तरह से उन्होंने जो अपना फैसला सुना दिया है, लगातार नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो ऐसे में वो लोग जो है अपना फैसला वापस लेंगे, क्या लग रहा है? मैं तो अपना कोशिश करूंगा, मैं तो अपना पूरा कोशिश करूंगा। उन्हें क्या करना है वो अपना डिसीजन है, लेकिन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में रहेंगे। सरकारी नौकरी सपना होता है और आप लोग को लगने के बाद इस तरह से जो है 17 साल का मेहनत है, उसके बाद ही इस जगह पे पहुंचे थे। उसके बावजूद ये सब 17 सालों के 17 मिनट भी नहीं लगने दिए और रोड पर आ गए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है। रिपोर्ट जमा ही नहीं किया है, फाइनल रिपोर्ट हमने जमा ही नहीं किया है, तो किस आधार पे आप सर डिसाइड कर लिए कि ये किस वैकेंसी को रद्द करना चाहिए? जब आप सीआईडी आपका लगा हुआ है, एसआईटी लगा हुआ है,
तो बिना उनके रिपोर्ट का कैसे डिसाइड कर लिए सर? उनके पहले 2 दिन पहले जब माननीय मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था तो बताए थे कि ये मामला अभी माननीय न्यायालय में है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर अभी भी तो मामला न्यायालय में ही था, तो आप अभी डिसीजन कैसे ले लिए सर? 15 मिनट कैबिनेट बैठे और अब रद्द कर दिए सर। क्या ऐसा हो गया सर कि 10 मिनट में आपका पूरा सीआईडी और एसआईटी रिपोर्ट जमा कर दिए कि आप डिसाइड कर लिए? अगर कुछ था भी सर तो माननीय न्यायालय में जाना चाहिए था। क्या ऐसा हो रहा है सर? न्यायालय से आदेश लेना चाहिए था, तब होना चाहिए था। अब न्यायालय से बड़ा हो गए हैं क्या? जब न्यायालय के अनुसार हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ है तो फिर बिना न्यायालय का आदेश कैसे दे सकते हैं? बस सरकार से ये मांग करते हैं सर कि निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होने के बाद अगर हम गलत पाए जा रहे हैं सर तो हमको सारे एग्जाम से बैन कर दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, जो मंजूर हो सरकार वो किया जाए। लेकिन सर हम सही है, मेहनत किए हैं तो मेरा जवाब दिया जाए सर। सीआईडी का जांच पहले भी हुआ था, सीआईडी अपना रिपोर्ट साथ जमा कर दी थी, ऐसा उनका कहना था तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अब लग रहा है कि उनका जो आरोप है वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होता है। बिल्कुल सर, वही लग रहा है हमको। अगर पहले रिपोर्ट जमा किया है सीआईडी, उसी बेसिस पे तो न्यायालय आदेश दिया है सर, और तब हम लोग ज्वाइनिंग किए 7 महीने से हम लोग जॉब कर रहे हैं, तभी फाइनल रिपोर्ट तो जमा ही नहीं किया है सीआईडी सर, और न्यायालय से कुछ आदेश ही नहीं मिला है, तो आप अपने से कैसे आदेश निकाल सकते हैं? बस यही मांग करते हैं सरकार से सर। लेटर में लिखा हुआ साफ साफ कि जिसकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी उस पर सरकार जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति 1 by 1, सामूहिक नहीं, लेकिन सबको हटा दिया। लेकिन सरकार का ऐसा हुआ कि सबको हटा दिया गया एक निर्णय में, तो उससे अच्छा फांसी दे दीजिए, जिंदा रह के ही क्या करेंगे? सारा जीवन पढ़ने लिखने में ही दिए हैं, तो इसके अलावा क्या करें अब? आज मैं 37 साल का हो गया, क्या मैं उस उम्मीद से फिर से तैयारी करूं कि वो फिर से एक आए वैकेंसी और मैं उसकी तैयारी कर सकूं, और मैं मुझे वो एज बची है कि मैं कर सकूं? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? उसको हम क्या करेंगे? रोड पर आ गई सर। एक कैंडिडेट बोल दिया कि हम लोग ये करवा लिए हैं, इसमें ये करवा दिया, इतना कैंडिडेट को हम लोग करवा दिए। क्या सर जांच कीजिए आप, कितना आदमी को पकड़े हैं सर आप? अभी तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आया है। हम भी बोल देंगे सर हम इतना आदमी को करवा दिया, और उसी बेसिस पे आप पूरा एग्जाम को रद्द करवा दीजिएगा? आप तो जांच करिएगा ना सर। बिना जांच किए हुए सिर्फ एक आदमी को जिसको पकड़े हैं वो बोल दिया हम कि इसमें ये करवाए हैं, उसी बेसिस पे आप रद्द करवा दे रहे हैं। ये तो कोई न्याय संगत लग ही नहीं रहा है। तो हम सरकार से सर हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक बार पुनर्विचार किया जाए सर, और हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय किया जाए सर, बस यही मांग करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सफल अभ्यर्थी जो थे यहाँ पर जॉब में कार्य थे, इनका साफ कहना है कि आप एक बार न्याय कीजिए और जांच प्रक्रिया के दायरे के बाद कुछ फैसला लेने का प्रयास किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग खड़े हैं उनका क्या कुछ स्थिति है, और जिस तरह से लंबा प्रक्रिया के बाद जो है जॉब का और उसके बाद जो है आज जो है ये यहाँ पर आंदोलन करने की बात है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों को दर्शाता है कि कितना समस्या होने के बाद जो है इनकी और चयन होने के बाद जो है आज जो है सड़क पर उतर आए हैं। क्या कहिएगा? चलिए आप हम बता चलिए।